साथियों नमस्कार, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। साथियों, महत्वपूर्ण चैप्टर, महत्वपूर्ण अध्याय और महत्वपूर्ण सीरीज बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल एक क्वेश्चन छपेगा भाई साहब, बिल्कुल। तो आज हम बात कर लेते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी एग्जामों के लिए। तो बात कर लेते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, बात कर लेते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? भारत में बड़े बड़े बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे बांध द्वारा एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जैसे जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई हेतु पानी, मछली पालन, पर्यटन, बाढ़ में कमी आदि। बड़े बांधों के साथ पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण मुद्दे भी जुड़े रहते हैं, जिस कारण इन्हें समय समय पर विरोध भी झेलना पड़ता है। नदियों के पानी को पहाड़ों में या घाटियों में बांध बनाकर रोक दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़े क्षेत्र को झील में परिवर्तित कर दिया जाता है साथियों। नेक्स्ट, विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना टेनेसी नदी घाटी परियोजना है, जो कि अमेरिका में स्थित है साथियों। टेनेसी घाटी परियोजना 1933 को बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, मिट्टी लक्षण संरक्षण आदि उद्योगों से टेनेसी नदी घाटी प्राधिकरण की स्थापना हुई। साथियों याद रखना 1933। यह परियोजना अनेक उद्देश्यों के कारण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाता है। नदी घाटी परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। स्टार लगा लीजिए साथियों। नदी घाटी परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो बात कर लेते हैं दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, यह परियोजना दामोदर नदी पर बना है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है तथा अंत में यह हुगली नदी में मिल जाती है साथियों। दामोदर नदी झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में भी बहती है। दामोदर नदी बंगाल का शोक भी कहलाता है। कई बार क्वेश्चन आता है बंगाल का शोक कौन सी नदी है, तो दामोदर नदी। नेक्स्ट, वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम गठित कर इस परियोजना को शुरू किया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 8 बांध बनाए गए, जिनमें से प्रमुख बांध कोनार, मैथन, तिलैया, पंचित, हिल है। यूएसए की टेनेसी वैली परियोजना के आधार पर इस परियोजना को बनाया गया साथियों। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल परियोजना, इंपोर्टेंट है साथियों, स्टार लगा लीजिए। सतलज नदी पर भाखड़ा तथा नांगल नामक 2 बांधों का निर्माण किया गया है, जिन्हें संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल परियोजना भी कहा जाता है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है तथा नांगल बांध पंजाब में स्थित है। इस बांध का लाभ 5 राज्यों को मिलता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भाखड़ा बांध द्वारा निर्मित झील को गोविंद सागर झील कहा जाता है। स्टार लगा लीजिए साथियों। यह झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा बांध, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। नेक्स्ट, कोसी परियोजना, इंपोर्टेंट है साथियों। परियोजना कोसी नदी पर बनी है। कोसी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर नेपाल तथा बिहार में बहती है और अंत में गंगा में मिल जाती है। नदी द्वारा हिमालय से लाई मिट्टी से अपना ही रास्ता स्वयं अवरुद्ध कर देती है। यह हर वर्ष अपना रास्ता बदल देती है तथा बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। इसीलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार के भागलपुर में गंगा से मिल जाती है। इस नदी पर नेपाल में हनुमान नगर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट, हीराकुंड परियोजना, स्टार लगा लीजिए। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। यह बांध महानदी पर बनाया गया है। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। स्टार लगा लीजिए साथियों। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। हीराकुंड परियोजना। रिहंद बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला का तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर पिपरी नामक स्थान पर सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर बनाया गया साथियों। सोन नदी अमरकंटक चोटी से निकलकर बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है साथियों। नेक्स्ट, चंबल परियोजना, स्टार लगा लीजिए। यह परियोजना चंबल नदी पर है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से होता है तथा अंत में यमुना से इटावा में मिल जाते हैं। इस नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। जवाहर सागर बांध राजस्थान में, राणा सागर बांध राजस्थान में, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में। यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पंजाब के कपूरथला में सतलज तथा व्यास नदी संगम पर हरीके बांध बनाया गया है। इसी बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इस नहर के माध्यम से राजस्थान के अत्यधिक सूखे पश्चिमी जिलों में सिंचाई की जाती है।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट, टिहरी बांध परियोजना इंपोर्टेंट है साथियों। बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथी तथा भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन छपता है साथियों, उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर है, याद रखिएगा। ये बांध भूकंप जोन वी के अंतर्गत आता, पूरा हिमालय क्षेत्र में इसी वी जोन के अंतर्गत आता है, अर्थात यहाँ पर रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक माप वाले भूकंप के आने की संभावना बनी रहती है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, स्टार लगा लीजिए साथियों। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई 261 मीटर है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। ये एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसका नामकरण बोधविहीन नागार्जुन के नाम पर किया गया है। 1955 में इस बांध की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है, स्टार है, लगा लीजिए साथियों। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इसकी ऊंचाई 124 मीटर तथा लंबाई 1550 मीटर है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना, स्टार लगा लीजिए साथियों। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, 138 मीटर ऊंचा तथा 1210 मीटर लंबा है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान। इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ गुजरात को मिलता है साथियों, विशेषकर सूखाग्रस्त पश्चिमी गुजरात के क्षेत्र। ये जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं साथियों, हर पेपर में यहां से बिल्कुल छपेगा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी, सलाल, बगलिहार और दुलस्ती। सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, दुलस्ती परियोजना, ये आपके चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। किशन गंगा, तुलबुल और उरी परियोजना ये झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। निम्बो बा जग्गो है आपका सुरू नदी जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश, सतलज, भाखड़ा और नाथपा झाकरी। भाखड़ा और नाथपा झाकरी परियोजना ये आपके सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध परियोजना है हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर। चमेरा बांध परियोजना है हिमाचल प्रदेश रावी नदी पर, स्टार लगा लीजिए साथियों। कई बार आता है उत्तराखंड, टिहरी, भागीरथी प्लस भिलंगना और नीलगंगा आ जाता है साथियों। टिहरी है, भागीरथी प्लस नीलगंगा। टनकपुर, शारदा प्लस कालीगंगा। उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर, ठीक है ना साथियों। पंजाब, सतलज नदी पर नांगल परियोजना हरि के भेजा है ब्यास नदी पर। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान, चंबल नदी पर जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर परियोजना इंपोर्टेंट है साथियों। उत्तर प्रदेश में है बेतवा नदी, झांसी, माता टीला, झांसी, लक्ष्मीबाई। रिहंद नदी पर सोनभद्र यानी रिहंद परियोजना है। और रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है उत्तर प्रदेश में साथियों। कदाना परियोजना माही नदी पर है गुजरात में। और सरदार सरोवर परियोजना इंपोर्टेंट कर लेना साथियों, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में है। तवा परियोजना तवा नदी पर मध्य प्रदेश में, स्टार लगा लीजिए। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर मध्य प्रदेश में। और गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। नर्मदा सागर, ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है साथियों। नेक्स्ट, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है, इंपोर्टेंट है साथियों। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में। जबकि गिरना परियोजना गिरना नदी महाराष्ट्र में, इंपोर्टेंट है साथियों। कोसी परियोजना कोसी नदी बिहार में है। और कर्दमलकुलाई परियोजना मेघालय में साथियों। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी परियोजना के नाम से जाना जाता। निजाम सागर परियोजना रामगुंडम परियोजना आंध्र प्रदेश में साथियों। तमिलनाडु में पायकारा परियोजना पायकारा नदी पर तमिलनाडु में। पेरियार परियोजना पेरियार नदी तमिलनाडु में। जबकि मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु साथियों। पेरियार परियोजना पेरियार नदी केरल में भी है साथियों। तो पेरियार नदी इडुक्की या पेरियार परियोजना केरल में। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर केरल में है। हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा में है। बालीमेला परियोजना सिलो नदी उड़ीसा में, इंपोर्टेंट है साथियों। हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा। तिस्ता नदी घाटी परियोजना तिस्ता नदी सिक्किम में है। और रंजित नदी सागर परियोजना रंजित नदी सिक्किम में साथियों। तिस्ता इंपोर्टेंट कर लीजिए। इंपोर्टेंट है आपका चूका, चूका परियोजना वांगचू नदी पर भूटान में है। चूका इंपोर्टेंट है साथियों, वांगचू नदी पर भूटान में। ताला और संकोबी आपका कहां पर, भूटान में है। इंपोर्टेंट है साथियों, जोग या महात्मा गांधी जल प्रपात शरावती परियोजना शरावती नदी कर्नाटक में, स्टार लगा लीजिए। शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। और घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में है।
तो साथियों ये आपकी परियोजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, हर पेपर में यहाँ से छपता है, बस आपको थोड़ा सा इसको दिमाग के अंदर छापना। साथियों प्रतिभा सभी के अंदर होती है, किसी की छिप जाती है और किसी की छप जाती है। कोई हालातों में एक्सपायर हो जाता है और कोई हालातों से इंस्पायर हो जाता है, कोई गुजारा करता है और कोई नज़ारा करने के लिए पैदा होता है। हालात सबके एक जैसे होते हैं पर सभी के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। मैं तो सिर्फ आपसे यही कहता हूँ, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। यहाँ पसीने का मतलब होता है साथियों जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। साथियों नमस्कार।